नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैं एक न्यू वीडियो के साथ आ गई हूँ और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9-9 पोर्टल से लेके 10-10 पोर्टल तक क्या चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, क्या चेंजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी वर्क करिए तो कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होगा, कुछ चीज़ें नहीं होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है और पाइल सिलेक्शन के लिए आप इधर जो है इंट्यूटिवली कोई एक पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हो। एक से ज़्यादा भी अगर आप इंट्यूटिवली फील करो तो डेफिनेटली देख सकते हो। इसके साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन है, तो इंट्यूटिवली नहीं जाना चाहते तो डायरेक्टली अपनी डेट ऑफ बर्थ के वाइज जा सकते हो। ठीक है, और यस हम स्टार्ट करेंगे विथ ग्रुप नंबर 1। आगे स्क्रीनशॉट भी है, बाकी के सारे डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। ओल्ड वीडियोस के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यस, इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो रिचुअल वाला वीडियो था और वो पूरा सितंबर मंथ आप कर सकते हो जैसे मैंने बोला था। सो वो वीडियो जब भी आप देख रहे हो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो जब भी आप वो वीडियो आप तक पहुंच रहा है इट मीन्स कि आपके लिए वो बना हुआ है। सो उस रिचुअल को आप सितंबर मंथ का कभी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो हम ग्रुप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और आगे स्क्रीनशॉट है। सो एंजॉय योर रीडिंग। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। इस रीडिंग में हम जैसे इंट्रो में बात किया था 9-9 पोर्टल से लेके 10-10 पोर्टल के अंदर क्या चेंजेस है, क्या गाइडेंसेस है, क्या ब्लेसिंग्स है आपकी डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ में। जो आपकी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है उसमें क्या चेंजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। बर्थ डेट्स के वाइज आए हो तो अपना रीडिंग देख सकते हो। इसके साथ ही जिन्होंने इंट्यूटिवली इस ग्रुप को चूज़ किया है आप लोगों के लिए भी यहाँ पे मैसेज होगा। और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी के लिए हो रही है तो कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होगा, कुछ नहीं होगा। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1। जिन्होंने भी बर्थ डेट्स के वाइज चेक किया है, इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, या फिर जिन्होंने इस ब्यूटीफुल सा सुंदर सा गिटार को चूज़ किया है, कितना ब्यूटीफुल है, नाइस। सो इसको जिसने भी चूज़ किया है आप लोगों के लिए ये जो 9-9 पोर्टल से लेकर 10-10 पोर्टल तक क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम एक बार सब मिलके बोल देते हैं। जो लोग वीडियो देख भी रहे हो आप लोग भी बोलो मेरे साथ, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी इंट्यूटिवली चूज़ किया है या फिर डेट ऑफ बर्थ की वाइज चेक किया है उन लोगों के लिए 9-9 पोर्टल से 10-10 पोर्टल तक क्या चीज़ें हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक मैसेज यहाँ पे आ रही है, शफलिंग के टाइम है। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, जब आप ये वीडियोस देख रहे हो तो इस पर बिलीव करके देखो। ऐसा नहीं कि बस रैंडमली कुछ आ गया और मैं देख रहा हूँ, मुझे इस पर नॉलेज नहीं है बट लेट्स सी क्या हो जाता है। फ्री में मिल रहा है, फ्री का कंटेंट है तो देखने में क्या जा रहा है, देखने में जा रहा है आपका एनर्जी जा रहा है, आपकी टाइम जा रही है, आपकी फेथ जा रही है, बहुत चीज़ें जा रही है। तो ट्रस्ट लेवल है तभी देखो, और ट्रस्ट लेवल नहीं है तो बिल्ड करो, उसके बाद देखो, तभी चीज़ें वर्क करेगी। आपका ट्रस्ट नहीं होगा तो जहाँ पे आप टाइम, मनी, सब कुछ, मनी भी इन्वेस्ट हो रही है ना, वाईफाई में आप मनी दे रहे हो, फ़ोन में मनी दे रहे हो, चार्ज में मनी, अपना जो है पावर में मनी दे रहे हो, सब चीज़ों में आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो। डेफिनेटली इन्वेस्ट नहीं करो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। तो जहाँ पे टाइम, मनी, इमोशंस सब कुछ लगा हुआ है वहाँ पे अगर आपकी फेथ नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो पहले फेथ जगाओ। जो भी चीज़ें, जो भी कंटेंट आप ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, चाहे देख रहे हो, चाहे सुन रहे हो, चाहे किसी चीज़ पे आप वर्क कर रहे हो, उस चीज़ पे अगर बिलीफ नहीं है, उस चीज़ पे अगर ट्रस्ट नहीं है तो वो चीज़ें डेफिनेटली नहीं होगा। पर अगर किसी चीज़ पे ट्रस्ट है, बिलीफ है, आप हार्डवर्क कर रहे हो तो वो चीज़ें नहीं भी होना लिखा होगा आपकी किस्मत में, तभी भी वो चीज़ें आपकी किस्मत में आ जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज। और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए?
ठीक है, मैं और एक कार्ड लेना चाहूँगी। एक यहाँ पे चैनल मैसेज हो रही है, अगर किसी के हाथों में कुछ इश्यूज़ थे, चाहे वो क्रॉनिक डिजीज़ हो जैसे कार्पल सिंड्रोम्स हमारे होते हैं, बोन्स का कुछ इश्यूज़ होती है, किसी का कुछ बर्न इश्यूज़ होती है, कुछ ना कुछ अगर हाथों के रिलेटेड इश्यूज़ था तो वो चीज़ें हील होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही। ये पोर्टल में वो चीज़ें हील होता हुआ आप देखोगे, रिकवरी बहुत अच्छा है। पहला मैसेज है ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए, खुद को हील करो तभी जगह बनेगा, जगह बनेगा तो ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होगा, ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होगा तो डेफिनेटली पास्ट का जो ट्रॉमास था, पास्ट की जो हैबिट्स थी, पास्ट की जो लाइफ का पैटर्न था, जो रिपीटिंग साइकिल्स चल रहे थे, जो रिपीटिंग हैबिट्स चल रहे थे, जो चीज़ों से आप मुक्त होना चाहते थे, नहीं हो पा रहे थे, वो चीज़ से आप मुक्त होना स्टार्ट करोगे। जर्नी तभी स्टार्ट होगा जैसे मैंने बोला, जब आप बिलीव करोगे। तो बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि आपकी बिलीव के ऊपर सब चीज़ें डिपेंड कर रही है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक होती है ना, आस्क, बिलीव, रिसीव। तो बिलीव जो है वो मीडिएटर है, जैसे ब्रिज होता है। तो आपको डिवाइन से मिलाने का ब्रिज, आपको आपकी डेस्टिनी से मिलाने का जो ब्रिज, वो है ये। खुद को हील करो, ब्लेसिंग्स को रिसीव करो, पास्ट के ट्रॉमास को रिलीज़ करो, पास्ट के पैटर्न को जाने दो, पीसफुली जाने दो। ज़रूरत नहीं कि उसके साथ लड़ाई ही करना है, नहीं करनी। पास्ट में जो आप वर्जन थे वो आपका ओल्ड वर्जन था, वो आपका पास्ट का वर्जन था। पास्ट का वर्जन होगा तभी तो आप अपडेटेड वर्जन में कन्वर्ट हो पाओगे। अपने पास्ट को एम्ब्रेस करना सीखो। पास्ट में जैसा भी थे आप, जो भी रिलेशनशिप में थे, आपकी हेल्थ वाइज जो भी इश्यूज़ था, आपकी फैमिली के साथ जैसा भी रिलेशनशिप था, फ्रेंड जोन जैसा अच्छा था, बुरा था, जो भी था, जो भी लाइफ में आपने प्रॉब्लम्स देखा अपने करियर में, सोसाइटी से, जो भी है, जो भी आपका पास्ट का इश्यूज़ था, कुछ इश्यूज़ था तभी तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में आए, तभी तो आप ये चीज़ें देख रहे हो। तो वो इश्यूज़ को जो है ना एम्ब्रेस करना सीखो कि हाँ, तुम्हारे वजह से मैं अपनी हायर सेल्फ से मिल पाई हूँ, तुम्हारे वजह से मैं अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँच पाया हूँ। तो उस चीज़ को एम्ब्रेस करो। उनका रोल इम्पॉर्टेंट है। रावण नहीं होता तो राम जी कैसे, उनका इम्पोर्टेंस कैसे लोगों को समझ में आता। सब रोल का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। सब लोग यहाँ पे कुछ कुछ रोल निभाने के लिए आए हुए हैं, चाहे पर्सन हो, चाहे सिचुएशन हो, उनके साथ पीस क्रिएट करो। पास्ट में आपने लाइफ में फेलियर्स देखा, बहुत अच्छी बात है। फेलियर्स नहीं देखोगे तो सक्सेस होता क्या है कैसे पता चलेगा। एक अटेम्प्ट में कोई भी सक्सेस नहीं होता। कभी आप बचपन में अपने आप को देखा है शीशे में, कितनी बार आप गिरते हो तब जाके चलते हो, है ना। ये हर किसी के साथ होता है। कोई भी अपने लाइफ में चुटकी में सक्सेस नहीं हो जाता। और सक्सेस का मज़ा भी तभी आती है जब आप फेलियर हो के सक्सेस होते हो, लोगों की ताने सुन सुन के सक्सेस होते हो। वो जो लोगों का ताना होता है ना, वो कभी कभी आपके लिए मोटिवेशनल की फ्रीक्वेंसी के साथ भी काम करता है, आपको ऊर्जा भी देता है। कभी कभी आप डाउन फील करते हो, कभी कभी आप ट्रैक पे नहीं जाते, उस टाइम में जब वो आग लगा देते हैं ना, तब फिर जलने लगता है आपके अंदर, आग जलने लगती है। तो उनका रोल भी है इस लाइफ में। उन लोगों को माफ़ करो और उन लोगों के साथ पीस क्रिएट करो, उन लोगों को थैंक यू बोलते रहो। ये टाइम फ्रेम में 9-9 पोर्टल से लेकर 10-10 पोर्टल तक अपने पास्ट के साथ पीस क्रिएट करो। हर एक दिन अपने पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरीज़ को याद करो जो एक्चुअली उस टाइम में आपको पेनफुल सिचुएशन में डाला था। अभी भी अगर आप उस सिचुएशन के बारे में सोचते हो, उस पर्सन के बारे में सोचते हो, उस फ्रेंड्स सर्कल के बारे में सोचते हो, मेरा गला बैठ रहा है, मुझे यहाँ पे बहुत
घुटन वाली फीलिंग आ रही है, हेडेक भी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो अगर पास्ट में ऐसी कोई बीमारी थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स था, वो सब चीज़ों को ना, उनको जब भी आप सोचते हो तो उनके बारे में अच्छा सोचो। उनके साथ पीस तभी आप क्रिएट कर सकते हो जब उनके साथ बैठ के बात करोगे। पीस क्रिएट उनसे भागने से नहीं होगा, वो चीज़ें आपके पीछे पीछे भागेगा। बैठो, उन सिचुएशन के साथ पीस क्रिएट करो। यहाँ पे मैं फेल्यूर हुई थी तो क्यों हुई थी, यहाँ पे मैं रिलेशनशिप में ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था, मैं रोई थी तो क्यों रोई थी। करियर में यहाँ पे मैं डाउन हो गई थी तो क्यों हो गई थी। सोसाइटी ने मुझे इस चीज़ के लिए ताना मारा तो क्यों मारा। तो वो जो भी सिचुएशन आपके साथ हुआ था उसके साथ बैठो, शांति से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, एंड देन आप देखना कि वो चीज़ें बहुत इजीली आपके लाइफ से चला जा रहा है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक बार बैठना और एक बार में क्लियर कर लेना, खाता पूरा कंप्लीट, नो क्रेडिट नो डेबिट कंप्लीट, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब न्यू तरीके से अब न्यू कॉपी, न्यू रजिस्टर स्टार्ट करना, ठीक है। कोई पुराना कोई बैलेंस, क्रेडिट, डेबिट ये मत करना। कितना दिन करते रहोगे। कोई न्यू प्रोजेक्ट में आप हाथ मार सकते हो, अपना टैलेंट यूटिलाइज कर सकते हो इन दिस 1 मंथ की फ्रीक्वेंसी। 9-9 पोर्टल से 10-10 पोर्टल तक आप कोई न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो, और ये न्यू प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चलने वाला है। कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करने का सोच रहे हो, कोई भी कोर्स आप लॉन्च करने का सोच रहे हो, कोई भी करियर फील्ड में आप जाने क्या सोच रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट है, कुछ प्लान है जिस चीज़ को आप लॉन्च करने का सोच रहे हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी सेक्टर में आप हो, प्रोडक्ट बेस्ड हो, सर्विस बेस्ड हो, जो भी है, जो भी आपकी टैलेंट है उस चीज़ को आप कुछ अलग लेवल देना चाहते हो, तो ये चीज़ें आपके लिए प्रॉफिटेबल होने वाली है, मनीटरी वाइज भी और रेस्पेक्ट वाइज भी। ये चीज़ें 9-9 पोर्टल से 10-10 पोर्टल के अंदर आपके लिए आ रही है। तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिल रही है तो अगेन उस चीज़ को करो, छोड़ो मत, उस चीज़ को करो। फिर से 10-10 की ऊर्जा आपके लिए आ रही है। एक चीज़ को छोड़ना है तो दूसरी चीज़ को, मुझे यहाँ पे एक ये मैसेज आ रही है, जैसे मैंने अभी बोला ना, एक चीज़ को छोड़ोगे तभी दूसरी चीज़ को ग्रैब कर पाओगे। सिमिलरली कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, राइट। इस चीज़ को अब अगर आप डिस्क्राइब करोगे, एनालिसिस करोगे तो समझ में आएगा, हर चीज़ के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। कुछ भी बिना मूल्य के अगर आपको मिल जाएगा उसका वैल्यू आप नहीं समझोगे। आप क्या, कोई नहीं समझेगा। अरे ये चीज़ मुझे इतनी इजीली मिल रहा है, इसका क्या वैल्यू है। जब वही चीज़ें आप बहुत डबल प्राइस दे के ख़रीदते हो तब आपको समझ में आता है कि अच्छा इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। छोटे से होटल में जाना, खाना आपको सस्ते में मिल जाएगा तो आपको थोड़ा सा डाउट भी आता है, हो जाता है, आपका पेट भर जाता है, सब कुछ हो जाता है, फिर भी आपके मन में डाउट होता है कि इतने कम में मिलता है तो हो सकता है कि क्वालिटीज़ में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। वहीं पे अगर आप एक 3 स्टार होटल में जाओ, एक 5 स्टार होटल में जाओ, एक ऐसे रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ पे आपको बहुत महंगे महंगे दाम में खाने के लिए मिलता है। मन में एक होता है कि हाँ यहाँ पे हाइजेनिक होगा, है ना। तो जहाँ पे आप पैसे ज़्यादा देते हो वहाँ पे आपने अपनी मनी को इन्वेस्ट कर लिया, दे दिया, उसका तकलीफ़ है पर मन में सेटिस्फाई है। तो वही है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस मैसेज को जिसको समझना है समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। आपके लिए ये 9-9 पोर्टल से 10-10 पोर्टल के अंदर मैजिक है। कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है अगर आप कुछ एनर्जी ना यहाँ पे डबल रेट में फ्रीक्वेंसी यहाँ पे छोड़ रही है। ओह माय गॉड, 10-10-10 10-10 की एनर्जी भाई छोड़ो। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में थे, सब चीज़ों को छोड़ो और बाहर निकलो, आगे बढ़ो। आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पे मौजूद है। 9-9 पोर्टल से 10-10 पोर्टल, 9 सितंबर से 10 अक्टूबर तक की टाइम फ्रेम आपके लिए मैजिकल है। मैजिकल, मैजिक समझते हो? मैजिक क्या होता है? मैजिक वही है आपके अंदर, वही मैजिक बाहर निकलने के लिए वो तड़प रहा है, वो और मत तड़पाओ उसको। यहाँ पे 10-10-10 की ऊर्जा आ रही है। 10-10 आने से पहले ये मैजिक आपको दिखाना है, ये मैजिक
को आपको जीना है। 1010 के एंजल नंबर आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कुछ रिलीज़ करना चाहते हो, 1010 का एंजल नंबर की मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। 1010 देख रहे हो, 1010 देख रहे हो, मल्टीपल टाइम्स 10101010 ऐसा देख रहे हो, क्लेम करो कि जो चीज़ों को रिलीज़ करना है, जिनके साथ पीस क्रिएट करनी है, उनके साथ पीस क्रिएट करनी। तुरंत सोचनी है कि ये मेरे पास्ट का जो इमोशंस था, इसके साथ मुझे पीस क्रिएट करनी है, हेल्प मी एंजल्स। वो तुरंत आपका विश जो है वो फुलफिल हो सकती है। कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, ये मुझे करनी है करियर में, ये मुझे रिलेशनशिप में नेक्स्ट करनी, इसमें हेल्प करो, वो चीज़ें में हेल्प करेंगे यूनिवर्स। ओके, सो एक पेंडिंग मैसेज जो आपके लिए था, बहुत हद तक यहाँ पे ना एनर्जी फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है। अगर आप इस टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा काम का बर्डन ले रहे हो, इतना काम का बर्डन आपकी हेल्थ मैनेज नहीं कर पा रहा है, आपकी मेंटल स्टेट मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो आप देखना कि वो काम की प्रेशर बढ़ता जाएगा। वहीं पे अगर आप ईज़ के साथ काम ले रहे हो, यानी कि मैं इतना काम कर सकती हूँ पर डे, मैं 5 से 6 घंटा ही काम कर सकती हूँ, मैं 10 घंटे का काम नहीं लूँगी या नहीं लूँगा, तो आपके पास उतना ही काम आएगा और उतनी ही मनी आएगी। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं किसके साथ सैक्रिफाइस करना चाहती हूँ, अपने मेंटल पीस, अपने हेल्थ के साथ सैक्रिफाइस करके मनी अर्न करना चाहती हूँ, या फिर पीसफुल वे में इतना काम लेना है मुझे, उसके अगेंस्ट में इतनी मनी इनफ है मेरे लिए, धीरे धीरे ग्रो करूँगी पर अभी के लिए मुझे इतना इनफ है, धीरे धीरे ग्रो करूँगा पर अभी के लिए, जब मेरा टीम होगा, जब बड़ा हो जाएगा तब की बात अलग है। अभी क्योंकि मैं सिंगल हैंडेडली काम को मैनेज कर रहा हूँ तो ज़्यादा बर्डन नहीं लूँगा इस तरह से। तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस करनी है, थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड अपना चूज़ करनी है। जो एनर्जी दोगे वो एनर्जी डबल होके आएगी। और यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि आपको खुशी की एनर्जी देनी है, दुख की एनर्जी नहीं। अगर जैसे मैंने बोला, बर्डन ज़्यादा लेने का एनर्जी फ्रिक्वेंसी छोड़ोगे कि मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वही आएगा आपकी लाइफ में। अगर इजी गोइंग वाला एनर्जी फ्रिक्वेंसी डालोगे, यानी कि मेरे पास इतना काम आ रहा है तो मैं उसको इतने टाइम फ्रेम में आराम से करके दूंगी, मैं अपने सोने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, अपनी लेज़र टाइम जो है जिसमें मैं बुक पढ़ती हूँ, मैं थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग कुछ ड्रिंक पीती हूँ, तो वो सब के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, फैमिली टाइम के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। हालांकि मुझे अपनी करियर में ग्रो करनी है, पर फैमिली के साथ, इमोशन के साथ, फिजिकल बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं। तो वैसे ही आपके पास काम आएगा और उस इजी गोइंग फ्रीक्वेंसी में आपके पास काम आएगा, यानी कि आपको लेज़र टाइम भी मिलेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज था। आखिर का कुछ मैसेज हम लेंगे। अपनी फायर और अपनी वाटर एलिमेंट को बैलेंस करना, ठीक है। कैसे बैलेंस करनी है? फायर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड, वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड खाना इंक्लूड करनी है, पानी का कंजप्शन अच्छा रखनी है, क्लिनजिंग अच्छे से करनी है, और क्या, उनकी जो म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी होती है उसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हो, फायर एलिमेंट के साथ, सन के साथ कनेक्ट हो सकते हो, वाटर एलिमेंट के साथ, पानी के साथ, बारिश हो रही है तो बारिश के साथ कनेक्ट हो जाना। सक्रेल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, इसका बीज मंत्रा चैंटिंग है ना, बहुत अच्छा रहेगा। फिर से वही मैसेज आ रही है। द हाई प्रेस्टेस। टावर मोमेंट को एक बार क्लैरिफाई करनी है। द मून, ओके। आपको रिलीजिंग सिखाया जाएगा। टावर मोमेंट के साथ आपको कुछ चीज़ें रिलीज़ कैसे कराया जाता है वो सिखाया जाएगा। कुछ चीज़ों का आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं है, जितना इम्पोर्टेंस आपने दे के रखा हुआ है, वो चीज़ों को रिलीज़ कैसे किया जाता है, मून मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है सही वे में, जिस तरह से आप उस एनर्जी के साथ
को क्रिएट कर सकते हो और अपने अंदर पीस और अपने बाहर सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये आपके लिए ओवरऑल मैसेज थी। एक मैसेज यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सा आ रही है कि आप गणपति बप्पा को मोदक लड्डू प्रसाद में चढ़ाइए। आपकी बहुत ये जर्नी, ये सफ़र, ये जो भी मैसेजेस है बहुत हद तक आपकी डिवाइन आपकी मदद करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये मुझे डिवाइन से मैसेज आ रही है अभी और ये शूट हो रही है बिफोर गणेश चतुर्थी। सो यस, बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग पर्सन बुक यहाँ पर मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। बाकी के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू रीडिंग को सिलेक्ट किया है या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में आती है, तो आप लोगों के लिए ये गाइडेंस मैसेजेस है। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि गणेश चतुर्थी है आज जब मैं शूट कर रही हूँ और बाहर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से जो गणेश पंडाल से वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से गाना बज रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को वो गाना ज़्यादा तंग ना करे और मैसेजेस आप तक अच्छे से पहुँच जाए, ठीक है। तो यस, हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और ये जो गाइडेंसेस है, जैसे इंट्रो में बताया गया हुआ है, ये 9 पोर्टल से लेके 10 पोर्टल तक इस टाइम फ्रेम के बीच में क्या आपकी लाइफ में होने वाली है, क्या चीज़ें गाइडेंसेस है, क्या एडवाइसेस है, क्या ब्लेसिंग्स है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। सो ग्रुप नंबर 2, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ गणेश वंदना। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं? नाइन पोर्टल से लेके 10 पोर्टल तक। ओके, सो फर्स्ट मैसेज मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने भी इस पिक्चर को चूज़ किया हुआ है, आपके लिए ये मैसेज इस पिक्चर की तरफ से अवेलेबल आ रही है। कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है, कितना सुंदर पिक्चर है ना, कितना मेस्मराइजिंग पिक्चर है। और ये पिक्चर आपके लिए इतना डीप मैसेज कैरी कर रहा है, मैं क्या ही बताऊं। सो बेसिकली ये पिक्चर आपको ये बता रहा है कि एक फेमिनाइन एनर्जी, एक मैस्कुलिन एनर्जी कितना ब्यूटीफुली मर्ज हुए हैं, कितना ब्यूटीफुली टुगेदर हुए हैं। और उनका रूट, उनका जड़ कितना मजबूत है, कितना स्ट्रॉन्ग है। और यही जड़ ही इस पेड़ का, जो ये शाखा है, ये जो पेड़ है, इसका रूट है, यही इसका जो जड़ है वही मजबूत है और वो एक्सप्लोर किया हुआ है, वो एक्सटेंड किया हुआ है ना। रूट एक ही है। ये जो यूनियन की बात हो रही है ना, इसको सिर्फ फिजिकल रियलिटी में, फिजिकल फॉर्म में मत देखना कि एक मेल पर्सन, एक फीमेल पर्सन, एक लड़का और एक लड़की साथ में आए, मैरिज है, लव है। नो, फिजिकल रियलिटी से, फिजिकल फॉर्म से ऊपर उठ के हायर रिलम्स के साथ अगर कनेक्ट कराओगे इस चीज़ को, तो ये बात कर रहा है आपकी खुद की बात कर रहा है। कौन देख रहा है ये वीडियो? आप खुद देख रहे हो, आप खुद सुन रहे हो इस मैसेज को। ये एनर्जी की बात हो रही है, आप ही के अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी साथ में आ रही है, बैलेंस में आ रही है, ब्लूम कर रही है, रूट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ये जो एक बोलते हैं ना कि 2 पर्सन मिलते हैं, इनकम्प्लीट पर्सन, तो लाइफ कंप्लीट हो जाती है या जर्नी कंप्लीट हो जाती है। कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होता है। 2 इनकम्प्लीट पर्सन तो अपने में ही इनकम्प्लीट है, वो दूसरे को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं?
हाँ, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। जो चीज़ें आप में खामियां हैं वो उसमें खूबी होगा, उसमें खामियां हैं तो वो चीज़ें आप में खूबी होगा। कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है जिसकी वजह से एनहांस होती है एनर्जी डेफिनेटली। बट यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है, जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि आपको खुद में कंप्लीट होनी है। आपको खुद में कंप्लीशन की एनर्जी को सर्च करनी है। आप ही के अंदर की फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी साथ में आ रही है, कनेक्ट हो रही है और आप कंप्लीट हो रहे हो। जब दो कंप्लीट पर्सन, आप कंप्लीट हो, सामने वाले पर्सन जिससे आप मीट करो वो कंप्लीट है, तब कंप्लीशन की एनर्जी सच में जो ट्रूथ है, ट्रू कंप्लीशन की एनर्जी उस चीज़ को डिस्क्रिप्शन देगा, उस चीज़ को डिस्क्राइब करेगा कि कंप्लीशन इसको बोलते हैं। जब आप भी कंप्लीट हो, सामने वाला पर्सन भी कंप्लीट है और आप दोनों मिलके इस कंप्लीट की एनर्जी को डिस्क्राइब कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? और ये ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात कर रहा है। आप ही की इनकम्प्लीट पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रही है टुवर्ड्स द कंप्लीट पर्सन। और यहाँ पे भी जो इतना ब्यूटीफुल सा मून फेस दिखाया गया है वो भी यही बात कर रही कि एक इनकम्प्लीट एनर्जी से कंप्लीट एनर्जी, न्यू मून से लेके फुल मून की जो जर्नी होती है, ये लाइफ की जर्नी को दिखाता है। हर एक चीज़ में, हर एक, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे थॉट हो, चाहे कोई नॉलेज हो, कुछ भी हो, उसका जर्नी अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें स्मॉल पार्टिकल्स में उससे जानने के लिए मिलेगा। तो हमेशा कोशिश करना कि चीज़ों को एक डीपर लेवल में देखो, सिर्फ सरफेस लेवल पे मत देखो, थोड़ा सा डीपर लेवल पे देखो। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत हाई इंटेंस वाली मैसेज है और यहाँ पे हाई इंटेंस की ही बात हो रही है, इंटेंसिटी की ही बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम फ्रेम है 9-9 पोर्टल से लेके 10-10 पोर्टल, आपकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ने वाली है, आपकी बातों की इंटेंसिटी बढ़ने वाली है, आपकी सोच की इंटेंसिटी बढ़ने वाली है, आपकी समझने की इंटेंसिटी बढ़ने वाली है, आपकी लाइफ की इंटेंसिटी बढ़ने वाली है। आप जो काम प्रोवाइड करने वाले हो दूसरों को, उस काम का इंटेंसिटी बढ़ने वाला है। और एक कार्ड लेके फिर हम देखते हैं। एक मैसेज यहाँ पे ये आ रही है कि अपने आँखों का और अपने सर का ध्यान रखना, हेडेक वगैरह इस चीज़ का ध्यान रखना और आँखों का भी थोड़ा सा केयर करना। बाकी कुछ मेजर इशू नहीं दिखाई दे रही है, बट यस थोड़ा सा केयर करना ताकि कुछ मेजर इशू ना हो। मसल्स का भी थोड़ा सा ध्यान देना। अपना जो एटीट्यूड है, अपना एटीट्यूड का जो बॉक्स है, जो दायरा है, उस चीज़ को भी आप बड़ा करोगे इस टाइम फ्रेम में। और ये गाइडेंस नहीं है, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि आप दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आओगे इस टाइम फ्रेम में। आप सीख चुके होगे किस तरह से दूसरों के साथ पेश आना चाहिए, कितना बोलने से सामने वाले को हर्ट ना हो और आपकी बातें भी इफ़ेक्टिव हो, कितना कौन से टाइम में आपको बोलनी है, कौन से टाइम में आप चुप रह जाओगे तभी भी इट्स ओके, और कौन से टाइप पे चुप ना रहनी है वो भी आप समझ चुके हो। सो जैसे मुझे यहाँ पे बातें बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है, लोगों को वो इफ़ेक्ट दिखाई दे रही है। पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड करके आपने कुछ बैगेजेस लेके आए थे, कुछ जैसे फोबिया होती है, जैसे पास्ट लाइफ की कोई ट्रॉमा होती है, चाइल्डहुड ट्रॉमास होती है, बहुत सारी चीज़ें हमें इस लाइफ टाइम में देखने के लिए मिलता है। आपने कुछ पास्ट लाइफ टाइम से कैरी करके लाए थे, कुछ कर्मा, कुछ बैड कर्मास, कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, कोई पैटर्न्स, वो सारी चीज़ें ना अब इस लाइफ टाइम में, इस फेज़ में, इस टाइम फ्रेम में वो चीज़ें हील होना चाहती है और वो चीज़ें आपकी लाइफ से एंड अप होना चाहती है। वो जो पास्ट की बैगेजेस थी वो ख़त्म होना चाह रही है इस टाइम फ्रेम में। तो इस टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा रहेगा कि अपने आप को खाली करो, रिलीज़ करो, जितना पॉसिबल है अपना क्लिनजिंग करो, अपना घर का क्लिनजिंग करो, अपने ऑरा की क्लिनजिंग करो। और इवन यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर स्पेस क्रिएट करने के लिए अगर लोगों को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ो। जिन लोगों के अब आपके लाइफ में कोई रोल नहीं है, उनका रोल इतना तक ही था,
टॉक्सिक पर्सन्स, सिर्फ रिलेशनशिप्स की बात नहीं हो रही, कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स जोन में हो सकता है, आपकी कोलिग्स जोन में हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सो आपके नेबरहुड में कोई हो सकता है जो आपको अब सर्व नहीं करे, ऐसे लोगों को भी छोड़ो। इवन अपनी फ़ोन्स में भी अगर अननेसेसरी कॉन्टैक्ट नंबर्स है, अननेसेसरी चीज़ें आप देख रहे हो, कंटेंट है, वो सारी चीज़ों को, और अननेसेसरी ऐप्स आपके फ़ोन में अगर पड़ा हुआ है, जैसे डेटिंग ऐप हो गया, कुछ अननेसेसरी ऐप्स, गेम्स का कोई ऐप्स हो गया, बहुत सारी चीज़ों का ऐप्स हम ऐसे ही एप्लीकेशंस भर के रखते हैं, कोई यूसेस नहीं होता। उन चीज़ों को खाली करो, स्पेस क्रिएट करो, तभी आपकी पास्ट लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो चीज़ें हील हो जाएगी। इस टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा पोर्टल ओपन हुआ है। पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो अभी भी आपको तंग कर रहे थे इस लाइफ टाइम में, वो चीज़ें अब जाने के लिए रेडी है, तो उसको छोड़ो। इवन मुझे यहाँ पे इस लाइफ टाइम का चाइल्डहुड ट्रॉमास, आपके बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जो अभी तक आपके दिमाग में है, यानी कि शायद आप बोलते हो कि मैं तो भूल चुका हूँ ये चीज़ें, तो बचपन में मेरे साथ हुआ था, पर आप नहीं भूले हो, तभी तो याद है ना कि बचपन में हुआ था ऐसा कुछ। तो आपको बोला जा रहा है कि क्योंकि वो चीज़ें आप भूल नहीं रहे हो, तो इसको भूलने का समय भी आ चुका है। अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील करने का टाइम आ चुका है। मेरे चैनल में भी एक इनर चाइल्ड हीलिंग का एक छोटा सा मेडिटेशन अपलोडेड है, तो उसका लिंक्स भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यस, मैं पोस्ट में भी डाल सकती हूँ, कम्युनिटी पोस्ट में। इससे पहले वाले रीडिंग में भी मैंने कुछ ऐसे मेडिटेशन का पोस्ट में डाला था, क्योंकि रीडिंग में वो आया था। सो जो रिचुअल मैंने बनाया था, वीडियो रिचुअल का, उस रिचुअल में जो 7 चक्रा मेडिटेशन था, उसका मैंने एक पोस्ट अलग से डाला हुआ है। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको सारे अपडेट्स मिल जाएगा, ठीक है। आपको ईजी होगा इस चीज़ को एक्सेस करना। वो मेडिटेशन आप कर सकते हो। आप कोई अलग चैनल से, कोई अलग फॉर्म में किसी के अंडर जाके अगर करना चाहते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली आप जाके करो, उससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। बट लो, बेनिफिट्स अवेलेबल है तो लो, जहाँ से मिल रहा है वहाँ से लो, बट लो। यहाँ पे एक और मैसेज आ रही है कि अभी तक आपका जो सफ़र था, बैक स्टेप में सफ़र था, या फिर क्लोज्ड जो पर्दे हैं उसके पीछे आप काम कर रहे थे, तो बहुत पेशेंसली, बहुत अपने आप को बहुत सीक्रेटिव वे में रख के आप अगर काम कर रहे थे, तो ये टाइम फ्रेम में आपको बहुत अच्छा चांस मिलेगा कि बिना डरे, किसी से भी बिना डरे, बिना हिचकिचाए, बिना झिझक के आप अपनी बातों को रखोगे, अपनी काम को रखोगे, अपने आप को रखोगे। ये टाइम जैसे आपकी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है जो लिटरली आपके अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपके बाहर ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा काम कर रही है। आपके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं और ऑलरेडी हो चुके हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ, ये बाहर चल रही है। बाहर की एनर्जी आपके लिए, आपके हक में काम करने के लिए ट्रांसफॉर्म हो रही है। लोग छोड़ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, क्लिनजिंग हो रही है, आपकी एटीट्यूड बदल रही है। आप जो ढंग से काम कर रहे थे वो काम करने का वे चेंज हो रहा है, लोगों तक आपकी बातें और भी ज़्यादा इफेक्टिवली पहुंच रहा है। ये आपकी एनवायरनमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है बेसिकली। बहुत अच्छा ऊर्जा है। बहुत ब्यूटीफुल सा ऊर्जा है मुझे यहाँ पे। अगर प्रेग्नेंट हो आप, या आपकी फैमिली में आपके स्पाउस या आपके फ्रेंड्स जोन में आपकी कज़न कोई अगर प्रेग्नेंट है, तो उनके लिए बताया जा रहा है स्पेसिफिकली मून रिचुअल अगर करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। कोई प्रेयर, कोई हवन, ये सारी चीज़ें करना चाहे बहुत अच्छी बात है। कलर थेरेपी लेना चाहे बहुत अच्छी बात है। बोला जा रहा है कि जो भी प्रेग्नेंट है, या तो आप या तो आपकी आसपास के एरिया में अगर आप जानते हो नियर एंड डियर वंस में कोई है, तो उनको भी ये गाइडेंस दो कि किस तरह से लाइफस्टाइल को जीना चाहिए, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी।
मतलब यानी कि जो गर्भ संस्कार होते हैं और बिफोर, जो कंसीविंग से बिफोर जो होती है और कंसीविंग के ड्यूरिंग जो होती है, प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में जो होती है, उसके बाद जो होती है, कितना इम्पॉर्टेंट होती है एक पर्सन के लिए ये जर्नी। आप एक नई लाइफ को पैदा कर रहे हो, एक नई लाइफ को इस वर्ल्ड में ला रहे हो, कितना इम्पॉर्टेंट है आपका रोल। इसको समझना उस मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस फादर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस फैमिली के बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका एनवायरनमेंट अच्छा हो, है ना। तो ये बातें भी आप समझा सकते हो दूसरों को या फिर खुद को। अगर खुद प्रेग्नेंट हो तो खुद को कैसे डाइट फॉलो करनी चाहिए, कैसे एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कैसा योगा करनी चाहिए, किसके अंडर जाके करनी चाहिए, कैसे म्यूज़िक सुननी चाहिए, क्या कंटेंट लेना चाहिए, किस तरह से काम करनी चाहिए, कितना काम करना चाहिए, कितना सेल्फ लव करनी चाहिए, कितना रेस्ट करना चाहिए, कितना मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होना चाहिए, कितना बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या क्या सब चीज़ें आप कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहिए या फिर खुद अगर हो तो खुद एक्सप्लोर करनी चाहिए। राइट, डन। ये जो आने वाला न्यू मून है, आई थिंक इस मंथ का न्यू मून हो चुका है, राइट। तो आने वाला फुल मून, तो ये जो आने वाला फुल मून है, सितंबर मंथ में अभी फुल मून आएगा, फिर अक्टूबर मंथ के स्टार्टिंग में आपको न्यू मून की एनर्जी अवेलेबल हो जाएगी। तो इसके साथ आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में 9-9 to 10-10 के अंदर पहले फुल मून आ रही है और फिर न्यू मून आ रही है। तो इसके साथ आप अच्छे से काम कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रही है कि आपको लक्ष्मी पूजन करनी चाहिए। नॉट फॉर एवरीवन। और क्या मैसेजेस है फॉर ग्रुप नंबर 2? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये जो 9-9 पोर्टल से लेके 10-10 पोर्टल है, और क्या मैसेजेस है फॉर ग्रुप नंबर 2? मुझे एक्चुअली बहुत डिस्टर्ब्ड वाला फील आ रही है बिकॉज ऑफ कि ये जो म्यूज़िक बाहर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के तौर पे आ रही है म्यूज़िक, जिसके वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब्ड फील कर रही हूँ। बिल्कुल वो पीस वाली एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही है वाइल आई एम डूइंग द रीडिंग, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं अपनी थ्रोट चक्रा पे। कुछ लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि जैसा अभी मैं फील कर रही हूँ ना, अगर आप कम्युनिकेशन के फील्ड में हो, टीचर हो या लॉयर हो या कोई अगर कम्युनिकेशन के फील्ड में हो जहाँ पे आपको कमांड देना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो अपनी थ्रोट का भी ख्याल रखना। यानी कि अगर कमांड दे रहे हो तो उसके बाद फिर आके गार्गलिंग करनी, थोड़ा सा हॉट की एनर्जी उसको देना, थोड़ा सा उसका केयर करना, मसाज करना, ये सारी चीज़ें। आपका काम बढ़ सकता है इस मंथ में, इस टाइम फ्रेम में आपको बहुत सारे काम की ऑफ़र आपको मिलने वाली है। मुझे एक चीज़ें यहाँ पे सुनाई दे रही है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग कंप्लेन करते थे ना कि मेरे पास कुछ काम नहीं है, या फिर मैं मेहनत कर रहा हूँ पर मुझे उतने क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, मैं मेहनत कर रहा हूँ या फिर मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, मेरी जॉब प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं है, इस काम से मुझे बोरियत फील हो रही है। और कुछ लोग अगर पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं तो कस्टमर नहीं है, क्लाइंट्स नहीं है, तो उसकी भी टेंशन होती है कुछ लोगों को। तो बोला जा रहा है जैसे इस टाइम फ्रेम में आपका काम बढ़ने वाला है और आपका मनी बढ़ने वाला है, क्योंकि काम के साथ मनी भी आता है ना, कनेक्शन बिल्ड करके। तो काम भी बढ़ने वाला है, मनी भी बढ़ने वाली है, ठीक है। तो ये जो आपकी कंप्लेन है वो कंप्लेन जाने वाली है। बट यस, एक कंप्लेन ये भी हो सकती है कि आपको इनफ स्लीपिंग का टाइम ना मिले या फिर इनफ खाने का टाइम नहीं मिले, क्योंकि ज़्यादा काम बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा आप अवर्स जो है अपना काम को दे देते हो, तो कहीं ना कहीं दूसरा चीज़ें थोड़ा सा ठप हो जाती है, दूसरा चीज़ थोड़ा सा कम टाइम कंज्यूम करती है, ज़्यादा टाइम जो है आपका काम कंज्यूम कर लेता है। तो आपको थोड़ा सा एक रूटीन बनाना चाहिए, एक पैटर्न बनानी चाहिए कि मैं एक दिन में इतना काम करूँगा, फिर बाकी जो है थोड़ा सा पोस्टपोन करके अगले दिन या फिर उसके बाद वाले दिन आप करना, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, बहुत अच्छा है अभी से सीखना, ताकि ये मंथ भर आपको काम में आए।
एक मैसेज यहाँ पे ये आ रही है जैसे एक कंप्लीशन की ऊर्जा यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी थी, जो पास्ट लाइफ का कुछ चीज़ें आप कंप्लीट करो और इस लाइफ की जो चाइल्डहुड ट्रॉमास थे उस चीज़ को आप कंप्लीशन दे रहे हो। तो यहाँ पे एक और नई शुरुआत आप बोल सकते हो या फिर नए पैटर्न आप बोल सकते हो। ये आ रही है कि जैसे आपकी पास्ट की कोई अच्छे कर्मा, अब तो बात हो गई तो बैड कर्मास की बात हो गई जो आप कंप्लीट कर रहे हो, पर पास्ट लाइफ के कुछ अच्छे कर्मास या इस लाइफ टाइम के पास्ट, इस लाइफ के पास्ट टाइम फ्रेम से कुछ अच्छे कर्मा, कुछ गुड कर्मा के रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं इस टाइम में। यानी कि जो ब्लेसिंग्स मिलेगा, जो हैप्पीनेस मिलेगा, जो सक्सेस मिलेगा, वो आप ही की गुड कर्मा का रिजल्ट है, इस टाइम फ्रेम में आपको देखने के लिए मिलेगा। सो इसकी वजह से जैसे आप बहुत खुश हो रहे हो अंदर से, होता है ना जब हमारे गुड कर्मा के रिजल्ट हमें बोलते हैं ना कभी मिलता है, तो वो जो कभी ना कभी अभी आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से आप खुश हो रहे हो कि हाँ यार मैंने जो गुड कर्मा किया था बहुत टाइम पहले, उसका गुड रिजल्ट मिल रहा है। और ये आपको मोटिवेट करेगा, आपको सेल्फ मोटिवेट करेगा कि और भी अच्छा गुड कर्मास करो। यहाँ पे बार बार एक मैसेज आ रही है, अपने आप को मत छुपाओ। ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि हाँ सब कुछ भगवान ही करते हैं, मैं तो बस उनके इशारों पे ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि क्रेडिट आप डिवाइन को दे रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट इट, बहुत अच्छी बात है। पर बताया ये जा रहा है कि हर वक्त इस चीज़ को रट्टा मत मारते रहना। आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये भी है कि खुद को भी सेल्फ प्रेज़ की, मोटिवेशन की एनर्जी देना कि हाँ मैंने ये अच्छा काम किया हुआ है, डिवाइन की मदद से किया हुआ है, उन्होंने ही किया हुआ है, बट मैंने भी किया हुआ है या फिर मैंने ही किया हुआ है, डिवाइन ने मेरे थ्रू ही किया है। मैं डिवाइन का पार्ट हूँ और मेरे थ्रू डिवाइन ने मुझे चूज़ किया है इस अच्छे काम के लिए और मैंने किया है इस चीज़ को सक्सेसफुली। आई एम वेरी मच प्राउड फॉर माई सेल्फ। अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेशन की एनर्जी आप देना, अपने आप को छुपाना मत, ठीक है, कोई भी कीमत में अपने आप को छुपाना मत। ये टाइम आपसे बोल्डनेस की एनर्जी मांग रही है, आपकी कॉन्फिडेंस से एनर्जी मांग रही है, आप कितना लीड कर सकते हो उसकी एनर्जी मांग रही है। आखिरी कुछ मैसेजेस फिर से वही सेम मैसेज आ रही है कि आपकी कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स या फिर आपकी एनवायरनमेंट में कोई ऐसे लोग जो आपको सर्व नहीं कर रहे, वो इस टाइम फ्रेम में जाने के लिए रेडी है। उन लोगों को छोड़ दो, उन लोगों को छोड़ दो। नहीं छोड़ सकते तो उन लोगों से दूरी बना लो, ठीक है, दूरी बना लो, एनर्जेटिकली उन लोगों से दूरी बना लो। और क्या मैसेजेस है? कुछ लोगों को बताया जा रहा है कि थोड़ा सा सीक्रेटिव रहो, यानी कि अपनी लाइफ के हर एक चीज़ को हर किसी के साथ शेयर मत करो, कुछ चीज़ें अपने पास रखो। अर्धनारीश्वर, यहाँ पे गणपति बप्पा प्रेजेंट है और यहाँ पे अर्धनारीश्वर की एनर्जी आ गई है, यहाँ पे माँ की एनर्जी आ गई है, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल। इस टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा रहेगा अगर आप तारा माँ के साथ कनेक्ट हो जाओ। एट द एंड सब एनर्जी एक ही है, डिवाइन एक ही है, बट आपको उनके डिफरेंट फॉर्म के साथ कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट फॉर्म्स का डिफरेंट रोल है इस धरती पे, डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट रोल्स प्ले करे। जैसे हम है तो इंसान, है तो डिवाइन का पार्ट, पर सबको इतना अलग अलग वे में बनाया गया है, सबके पास अलग अलग टैलेंट है, सबके पास अपना अलग अलग फैमिली है, सबकी करियर फील्ड अलग अलग है, सबकी सोचने समझने का तरीका अलग अलग है ना, अलग अलग प्लेसेस में पैदा हुए हैं, तो कल्चर डिफरेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनका पर्पस डिफरेंट है इस धरती पे आने का। अल्टीमेट पर्पस चाहे एक ही हो, बट उनका जो पाथ है वो डिफरेंट है। सो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि तारा माँ के साथ, चाहे ग्रीन तारा हो, येलो तारा हो, वाइट तारा हो, तारा माँ के रेड तारा मंत्राज हो, बेस्ड ऑन आपकी लाइफ के सिचुएशन वाइज तारा माँ के साथ कनेक्ट होना।
अर्धनारीश्वर की अगर पिक्चर फ़ोन में रख सकते हो बहुत अच्छी बात है, पिक्चर ला के घर में रख सकते हो बहुत अच्छी बात है, पूजा कर सकते हो उनका बहुत अच्छी बात है, उनकी कोई मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने वाली है इस टाइम फ्रेम में। आपकी विज़न स्ट्रांग हो रही है, आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन अप हो रही है। ये थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा है ना, वो डिवाइन के ब्लेसिंग से ही, गुरु के ब्लेसिंग से ही ओपन होती है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई गुरु, कोई मेंटर भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं। शिव जी के टेम्पल में जाके उनको दही, माखन, दूध ये चढ़ाने के साथ साथ कमल का फूल चढ़ाना। इस टाइम में कभी भी आप जाओ तो कमल का एक फूल चढ़ाना, अगर वो पास में अवेलेबल है तो कमल का फूल चढ़ाना, बहुत अच्छी ऊर्जा है। और ये फिर से बात कर रहा है कि कुछ नई शुरुआत आप अपने लाइफ में कर रहे हो। मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी की दिखा रहा है, तो कुछ लोगों का स्पिरिचुअल जर्नी इस टाइम फ्रेम में स्टार्ट होने वाली है। ऑल द वेरी बेस्ट। यस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो एक और मैसेज आ रही है कि अगर इस मंथ में कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो तो आप जो पिच कलर होता है ना, उस कलर का शर्ट या उस कलर की ड्रेसेस आप वेयर कर सकते हो। नहीं है तो पिच कलर का कोई कपड़ा अपने पास रख सकते हो, कोई कलर का कोई सामान अपने पास रख सकते हो, ठीक है। सो यस, एंड आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो एक और मैसेज मुझे देनी है आप लोगों के लिए भी, बहुत स्ट्रांगली मुझे चंद्रमा की ऊर्जा आ रही है, जो चंद्र देव को पूजा अर्पण करना और अपनी माँ को भी पूजा अर्पण करना, अपनी माँ के साथ भी कनेक्शन बिल्डअप करना, उनको भी हीलिंग एनर्जी सेंड करना। इस मंथ में आप अगर अपनी माँ के लिए कुछ कर पाओ, उनको कुछ गिफ्ट्स दे पाओ, उनके चेहरे पे मुस्कान लेके आ पाओ, उनको कुछ ट्रस्ट दे पाओ, उनके लिए कुछ भी कर पाओ तो करना। उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में फलेगी फूलेगी। सो यस, all the very best and we'll see you next video. Till then, take care. Bye. नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे गणेश पूजा की पंडेल्स वगैरह सब लगा हुआ है और वहाँ से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रही है। आई होप कि मेरी आवाज़ आपको क्लियरली सुनाई दे और ये जो बाहर की डिस्टर्बेंसेस हैं वो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे इस वीडियो में, जैसे इंट्रो में भी बताया था, कि हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं 9-9 पोर्टल से लेके 10-10 पोर्टल, ये जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में आप क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। और यस, आपने अगर इस पिक्चर के थ्रू रीडिंग को सिलेक्ट किया है, ग्रुप को सिलेक्ट किया है, तो इसमें आपके लिए मैसेजेस हैं, या फिर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ वाइज आपने चूज़ किया है तब भी यहाँ पे आपके साथ मैसेजेस जो है वो रेजोनेट करने वाली है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट से पहले ही हम गणेश जी की वंदना करते हैं, गणेश जी की प्रेयर करते हैं, सो दैट कि ये रीडिंग आप तक बहुत अच्छे से पहुँच जाए विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस। विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की प्रेयर से हम स्टार्ट करेंगे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। सो यस, ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए शफलिंग से पहले ही मैं बता देना चाहती हूँ, जो ये पिक्चर आपने सिलेक्ट किया हुआ है उससे आपके लिए क्या मैसेजेस है। ये जो पिक्चर आपने सिलेक्ट किया हुआ है कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है। मुझे ये जो ग्रुप के लिए जो तीनों पिक्चर आई थी ना, तीनों के तीनों बहुत मेस्मराइजिंग लगे, बहुत अमेजिंग लगे, बहुत कनेक्टिविटी फील हुआ तीनों पिक्चर में ही। और यस, ये जो पिक्चर है ये मुझे उस टाइम फ्रेम में लेके गया जहाँ पे राजा ज़्यादा, उनकी शासन ज़्यादा चलता था, और स्पेसिफिकली ये मुझे दिवाली के टाइम और जो अयोध्या में जो राम राज्य की वापसी हुआ था, मुझे ये कहीं ना कहीं उस टाइम फ्रेम में लेके चला गया और स्पेसिफिकली वो मूवमेंट में लेके चला गया। सो कहीं ना कहीं ये आपको मैसेज दे रहा है कि जो हम बताते हैं ना कि कलयुग चल रही है
और ये सिर्फ शुरुआती तौर है और अभी से ही इतना ज़्यादा करप्शन, इतनी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स, इतनी ज़्यादा इश्यूज़, इतनी ज़्यादा पता नहीं क्या क्या चल रही है अभी, जो सहना भी मुश्किल होती है, कहना भी मुश्किल होती है। तो जैसे सब लोग प्रेयर करते हैं कि ये जो ग्रेट अवताराज है वो फिर से वापस आए धरती पे, फिर से इस धरती को पाप से मुक्त करे, पुण्य का राज फिर से उठाए। इसीलिए हम बोलते हैं ना राम राज्य वापस आ जाए। क्यों? क्योंकि राम राज्य में उतना प्योरिटी था, उतना डिविनिटी था, उतना डिवाइन के साथ कनेक्टेड लाइट्स था। सो ये मैसेज, ये पिक्चर आपको ये भी मैसेज दे रहा है कि अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट कराओ, लाइट के साथ कनेक्ट कराओ, डार्कनेस से अपने आप को, अपनी लाइफ को दूर लेके चले जाओ, लाइट की तरफ लेके जाओ, सच्चाई की तरफ लेके जाओ, सेलिब्रेशन की तरफ लेके जाओ। ये पिक्चर मुझे लिटरली सेलिब्रेशन की ऊर्जा दिया, बट सेलिब्रेशन विथ डिवाइन, सेलिब्रेशन विथ ट्रूथ, सेलिब्रेशन विथ धर्म। सो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा लव एंड लाइट की तरफ मुझे लेके चला गया और बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस अबंडेंस की एनर्जी तक लेके चला गया। और ये जो अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी है वो यूनिवर्सल अबंडेंस है, यूनिवर्सल एनर्जी फ्रिक्वेंसी है, यूनिवर्सल लाइट है, यूनिवर्सल लव है। ये सिर्फ आप एक पैलेस की तरह नहीं देख सकते, सिर्फ एक राजा की तरह नहीं देख सकते, ये डिवाइन एनर्जी है। मुझे इससे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही थी कि अपने अंदर की डिवाइन एनर्जी को कनेक्ट कराओ, डिवाइन के साथ कनेक्ट करो अपने आप को और ये चेंजेस अपने अंदर लेके आओ, क्योंकि ये आपकी सोल की रिक्वायरमेंट है। चलिए देख लेते हैं और क्या मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर 3। आपको बताया जा रहा है कि शिवजी का कोई मंत्र लेके चैंटिंग स्टार्ट करो, शिवजी का कोई मंत्र लेके चैंटिंग स्टार्ट करो। अभी हम ब्रेक थ्रू की बात कर रहे थे ना कि जो लाइफ का पैटर्न चल रही है, जो अंधकार में आपकी लाइफ चल रही है, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आपके लाइफ में चल रही, उससे निकलो, उस पैटर्न से निकलो, उस पैटर्न को ब्रेक करो। और यहाँ पे लिटरली ब्रेक थ्रू आई है। तो ये टाइम फ्रेम के अंदर आपकी ब्रेक थ्रू हो रही है, आपकी लाइफ की रियलिटी बदल रही है। अब वो स्ट्रेसफुल एनर्जी, वो पावरलेस एनर्जी वो आपको सर्व नहीं कर रहा है। उस चीज़ में आपको चेंज लाना सही है और ये टाइम बहुत सही है उस चीज़ के लिए। मुझे यहाँ पे एक मैसेज आ रही है, जैसे आपकी बहुत सारे डिज़ायर, बहुत सारे विशेस हैं, बहुत सारे कंप्लेन्स हैं, बहुत मतलब जो भी है मल्टीपल चीज़ों में है। अगर कंप्लेन है तो मल्टीपल है, अगर डिज़ायर्स है, ड्रीम्स है तो मल्टीपल है, अगर प्रॉब्लम्स है तो मल्टीपल है, स्ट्रेस है तो मल्टीपल है। इस ग्रुप में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल की एनर्जी आ रही है और जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तब मैं खुद भी वो स्ट्रेस को महसूस कर रही हूँ, क्योंकि इस रीडिंग होने से पहले भी मेरे साथ कुछ स्ट्रेसफुल वाली सिचुएशन हुई है। सो आई वॉज कन्फ्यूज्ड कि मैं ये रीडिंग मुझे करनी है कि नहीं करनी है, बट देन आई फील कि नहीं मुझे करनी है। सो समहाउ ये एनर्जी मुझे फील करनी है, ये एंगरनेस, ये जो स्ट्रेस, ये जो फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी मुझे भी फील करनी थी। जब मुझे आपके साथ कनेक्ट होनी है, आपकी एनर्जी को चैनल करनी है, तो मुझे आपकी एनर्जी के साथ कनेक्शन बिल्डअप करनी होगी। इसीलिए शायद ये रीडिंग आज के दिन ही होना था। आप बहुत सारे प्रेयर्स अपनी लाइफ में कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो, पहले भी कर रहे थे, और ये सोचते रहते हो कि इतनी सारी प्रेयर्स मेरा है, एक भी आंसर नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 में भी वो मैसेज आया था, आई थिंक मैंने वहाँ पे नहीं दिया, बट यहाँ पे स्ट्रांगली आ रही है कि अगर आप ग्रुप नंबर 1 या फिर 2 की तरफ अट्रैक्शन फील किया हो तो बिल्कुल जाके देखना। आप लोगों के लाइफ में ना कैंडल्स, लाइट्स, दिया, ये सब चीज़ें ना ये जो ब्रेक थ्रू मूवमेंट है ना, ये लाने में मदद कर सकता है। या तो अपने घर में लाइट्स ज़्यादा बढ़ा दो, और वो नेचुरल लाइट्स हो तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि जैसे दिया हो गया, जैसे कैंडल्स हो गया,
उस तरह का नेचुरल फॉर्म या फिर सनलाइट मूनलाइट आने के लिए स्पेस बनाना अपने घर में, वैसा आप कर सकते हो। इससे आपकी ये जो ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आना चाहता है वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। कैंडल्स के साथ, दिए के साथ मंत्रा चैंटिंग करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। आप लोगों के लिए एक ये मैसेज आ रही है, लाइफ की जो जर्नी चल रही है ना, जैसे आप उसमें फंसते जा रहे हो, वो जिसे बोलते हैं ना भूल भुलैया में फंस जाना, तो कहीं ना कहीं आप फंसते जा रहे हो। आप समझ नहीं पा रहे हो कि कहाँ से निकलना है, कहाँ जानी है, कौन सा स्टेप फॉलो करनी है, किस तरह से मैं यहाँ से निकलूँ। वो भूल भुलैया से आप निकल नहीं पा रहे हो, जिसके वजह से आप इतनी ज़्यादा उसमें घूम रहे हो। आपके अंदर की जो इनोसेंस है, आपके अंदर की जो ट्रू पोटेंशियल है, ट्रू एसेंस है, ऑथेंटिसिटी है, ट्रूथ है, वो गुम हो रही है कहीं पे। आपके अंदर की जो प्यार, जो अपनापन, जो क्रिएटिविटी, जो भी है आपके अंदर, जो आपकी इनबिल्ट नेचर है, आप कैरी करके लाए हो अपने सोल के साथ, आपकी सोल की एसेंस जो है ना, वो कहीं ना कहीं गुम हो रही है। आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि कोई मेंटर आपके लाइफ में आना बहुत सही है। विदाउट मेंटर, वो मुझे एक कथा याद आ गई, जब मैं साई सच्चरित बुक पढ़ती हूँ, ग्रंथ पढ़ती हूँ, तो उसमें एक आती है बातें जहाँ पे साईं बाबा बोलते हैं कि मैं और मेरे 4 दोस्त, अभी तो ये बहुत बड़ा स्टोरी है, पूरा नहीं बता सकते, बट यस मैं इसका जो जिस्ट है वो बताना चाहूँगी यहाँ पे, क्योंकि वही मुझे क्लिक हुआ कि साईं बाबा ये बोले कि मेरे और मेरे 4 मित्र जो हैं, हम लोग अपनी फील्ड में ज्ञानी हैं, बहुत सारा नॉलेज लेके बैठे हुए थे, और हम डिवाइन को सर्च करने के लिए ऐसे ही निकल गए, बिना गुरु के, बिना किसी हेल्प के। और हम घूमते रहे, उस वन में घूमते रहे, उस जंगल में घूमते रहे। घूमने के बाद, बहुत टाइम के बाद, फिर हम वहीं पे घूम रहे थे और फिर वहाँ पे आके पहुँच रहे थे जहाँ से शुरू किया था, वहीं पे आके ख़त्म हो रही थी। वो चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही थी, वो साइकिल ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और मैं समझ गया था, मेरे बाकी तीनों मित्र जो है वो नहीं समझे, वो फिर से निकल गए, पर मैं समझ गया था कि मुझे गुरु की आवश्यकता है। मुझे प्रोसेस को समझने के लिए मेंटर की ज़रूरत है। बिना मेंटर के आप वो फॉरेस्ट में, लाइफ के पाथ में गुम होने का चांसेस है, और अपनी डेस्टिनी तक बहुत लेट से पहुंचने का चांसेस है। उसमें भी डेविल की अटैक, जैसे हमारे फॉरेस्ट में जैसे हमारे जो फॉरेस्ट में अगर आप जाओगे तो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं। क्योंकि बाहर से इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, इतनी ज़्यादा वॉल्यूम में आवाज़ आ रही है ना, तो मैं जो बोल रही हूँ ना वो मिक्स हो रही है, जिसकी वजह से मैं क्या बोल रही हूँ, क्या चैनल कर रही हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रही है। एनीवेज, जो वाइल्ड एनिमल्स है उनका अटैक भी हो सकता है, बट वहीं पे अगर आप एक गाइडर के साथ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी सफ़र बहुत इजीली हो जाएगा। उनको पता है कि कब वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पे आएंगे, कैसे उनसे प्रोटेक्ट करनी है, कौन से रास्ता आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुँचाएगा। तो मेंटर अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो यस, आपको अपने लिए एक मेंटर मैनिफेस्ट करनी चाहिए। लोगों के लिए ये मैसेज आ रही है कि आप कोई गलत मेंटर या गलत संगति में अभी तक रह चुके हो, उस चीज़ को भी अपने लाइफ से निकालनी है। साइमल्टेनियसली और एक मैसेज आ रही है कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्टनर है, आपके जो पार्टनर है, लव पार्टनर है, वो कहीं ना कहीं आपके मेंटरशिप निभाने के काबिल है उनमें, और वो आपके मेंटरशिप निभाएंगे। यहाँ पे ये मैसेज आ रही है। सो देयर इज़ चांसेस कि अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो अभी करेंटली, तो वो इन 9-9 पोर्टल से 10-10 पोर्टल के अंदर आपको कुछ गाइड करने वाले। आपको अपने लाइफ में ये जो ब्रेक थ्रू है ना, इसको क्लेम करने के लिए कोई मेंटर को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। इस टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा टाइम है। और क्या मैसेजेस है? थैंक यू फॉर ग्रुप नंबर 3। ट्राई करो कि इस 9-9 पोर्टल से 10-10 पोर्टल के अंदर डिफरेंट कलर्स को एक्सप्लोर करो। कौन से दिन कौन से कलर पहनना आपके लिए अच्छा रहता है, और स्पेसिफिकली
रेड कलर, ये सारे कलर्स कौन से ओकेज़न में आप पहन सकते हो, कौन से डे में आप पहन सकते हो, उस हिसाब से आप पहनना। और लाइट कलर्स को भी ज़्यादा ऐड करना अपने लाइफ में, ज़्यादा कलरफुल एनर्जी के साथ काम करना, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट कलर्स को एक्सप्लोर करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ डीप वाले कलर आप चूज़ करो, उससे आपकी एंजाइटी लेवल भी बढ़ सकती है। मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक मैसेज आ रही है, अगर आप ज़्यादा रेड कलर की, बहुत ज़्यादा ब्राइट येलो कलर की, स्पेसिफिकली रेड कलर की, तो कहीं ना कहीं वो आपकी एंजाइटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा लाइट कलर भी ऐड करो। कभी कभी अगर आपको पावर की ज़रूरत होती है, एनहेंसमेंट की ज़रूरत होती है, तब आप ब्राइट कलर्स को यूज़ कर सकते हो। जब आपको कामिंग एनर्जी चाहिए तो कामिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ। जब एक्साइटमेंट की एनर्जी चाहिए तो मल्टी कलर्स को यूज़ करना स्टार्ट करो। तो इस तरह से कलर्स का थोड़ा कॉम्बिनेशन रखना स्टार्ट करो अपने पास। उससे आपकी लाइफ स्पेसिफिकली इस टाइम फ्रेम में 9-9 पोर्टल से 10-10 पोर्टल में नया बिगिनिंग है। द फूल कार्ड, वही तो बात हो रही है, नई बिगिनिंग, नई शुरुआत, ब्रेक थ्रू। जजमेंट, कुछ लोगों की क्राउन चक्र, डेफिनेटली आप लोगों का ना कोई मेंटोर के साथ कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है, क्योंकि क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र मैंने कोई एक ग्रुप में ऑलरेडी बताया हुआ है कि अपर चक्रास और स्पेसिफिकली थर्ड आई एंड क्राउन चक्र डिवाइन के मदद के बिना, डिवाइन के ब्लेसिंग्स के बिना, गुरु की ब्लेसिंग्स के बिना नहीं मिल सकता। तो कहीं ना कहीं आपकी कनेक्टिविटी आपके गुरु से, आपके मेंटोर से, आपकी डिवाइन से हो रही है इस टाइम फ्रेम में 9-9 से 10-10। मुझे यहाँ पे डिवाइन का बहुत ज़्यादा रोल प्ले दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिवाइन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ऑल्सो आपकी मदर, आपकी ग्रैंड मदर, कोई ना कोई आपकी डॉटर, कोई ना कोई आपकी लाइफ में, या फिर कोई फीमेल फ्रेंड, कोई फीमेल कोलीग, कोई फीमेल पार्टनर, आपकी डॉटर, कोई ना कोई आपके लाइफ में जो आपके लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग को क्लेम करने में, ये नई शुरुआत को क्लेम करने में आपकी मदद करेगा। इस ब्रेक थ्रू में भी मदद करेगी, बिकॉज फीमेल एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आ रही है। आपको आपकी पोटेंशियल भी इस टाइम फ्रेम में पता चलेगा, और स्पेसिफिकली यहाँ पे उसी पर्सन की वजह से आपको पता चलेगा। जो भी फीमेल की एनर्जी आपके लाइफ में ऐड ऑन कर रहे हैं, और फीमेल, स्ट्रॉन्ग फीमेल, बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल, आपके बहुत क्लोज्ड वन, तो वो आपके लाइफ में आपके पोटेंशियल जानने में, आपको क्लैरिटी देने में, आपको लंबे सफ़र में चलने में, तैयार करने में बहुत मदद करेंगे। आपको कॉन्फिडेंस भी देंगे कि अब इस चक्कर से निकलो, अब इस जगह से निकलो और आगे बढ़ो। किस तरह से आगे बढ़नी है, कैसे आगे बढ़नी है, वो सब चीज़ें वो बहुत अच्छे से आपके लिए प्लान आउट करेंगे। डिवाइन यहाँ पे खुद आपकी मदद करना चाहते हैं इस टाइम फ्रेम में। इस चीज़ को क्लेम करो। चलो, और दो कार्ड्स हम यहाँ से लेंगे। डेविल, ये डेविल की एनर्जी मुझे क्या बता रहा है पता है? जो हमने स्टार्टिंग में भी डेविल की बात ही किया था, राइट? अवतारस की बात किया था, डेविल की बात किया था, और ये डेविल मुझे बहुत ब्यूटीफुली दिखा रहा है कि आपके अंदर की डेविल और बाहर की डेविल दोनों, स्पेसिफिकली आपके अंदर की डेविल जो है वो इस ब्रेक थ्रू के दौरान जाना चाहता है। हैंग्ड मैन, आपकी कोई बीमारी, डेथ कार्ड, वाह, खूब सारी ट्रांसफॉर्मेशन, खूब सारी नई सफ़र, नई शुरुआत, नए पॉइंट ऑफ व्यू, नए लोग, पुराने लोग जा रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, पुराने हैबिट्स जा रही हैं, नई हैबिट्स आ रही हैं, पुराना डर जा रहा है। नया डर तो नहीं बोलूँगी, बट नया एक्साइटमेंट आ रहा है, जो अपने साथ ही फियरलेस की एनर्जी लेके आ रहा है, क्योंकि फुल कार्ड फियरलेस की ही बात करता है। हेल्थ की कोई बीमारी थी तो वो भी
जा रही है और उसकी जगह पे हेल्थ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। बिकॉज फर्स्ट जो तीनों कार्ड आप देखोगे, चाहे जजमेंट हो, चाहे फुल हो, चाहे टू ऑफ वॉन्ड्स हो, ऑल आर वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। वेरी पॉजिटिव आउटकम्स आर कमिंग इन दिस टाइम फ्रेम। तो ये नेगेटिव एनर्जी जाएगा तभी ये पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में आने के लिए बिल्कुल रेडी है। पर अभी फ़िलहाल कुछ चीज़ें ब्लर है, तो वो जब आपकी क्राउन चक्रा आप डिवाइन के साथ जब कनेक्ट होगे, जब ये ब्रेक थ्रू आएगा, क्योंकि आपके लिए जो मेन एनर्जी है वो ये ब्रेक थ्रू है। जब ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो जाएगा तब इस टाइम फ्रेम में आप देखना कि सारे एनर्जीज एक बाय एक, वन बाय वन मैनिफेस्ट हो रहे हैं। और क्या एनर्जी है आप लोगों के लिए? कोई रिचुअल होता हुआ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ लोग अपनी फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो, कुछ लोग अपने लिए कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई नई कंपनी खोल रहे हो, कोई नई कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, शादी कर रहे हो। मुझे यहाँ पे शादी से ज़्यादा दिखाई दे रही है करियर वाइज कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पे। और क्या है ग्रुप नंबर 3 के लिए? क्लाउड्स आपके लाइफ से हट रहे हैं। क्लाउड्स मैजिशियन। ये ग्रुप एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट कहीं ना कहीं उसको उसी की पास्ट की कर्मा और कुछ साइकिल जो अभी तक क्लोजर नहीं दे पा रहे थे, उनको पता ही नहीं थी। जैसे मैंने बोला ना, भूल भुलैया में घूमना, तो अब वही घूम रहे थे लिटरली, आपको पता ही नहीं थे। फिर से डेथ कार्ड, खूब सारी ट्रांसफॉर्मेशन, खूब सारी जजमेंट, फिर से जस्टिस और जजमेंट की बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है आप लोगों के लिए। एक बात यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको पता होना चाहिए आप क्या चाहते हो लाइफ से, क्या चाहते हो करियर से, क्या चाहते हो रिलेशनशिप से, क्या चाहते हो डिवाइन से। क्लियर हो जाओ। आप बहुत कंफ्यूजिंग वे में डिवाइन को भेजते हो सिग्नल, इसकी वजह से आपकी लाइफ में भी कंफ्यूजन मैनिफेस्ट होती है, क्लैरिटी मैनिफेस्ट नहीं होता। क्लियरली बताओ, मुझे ये जॉब करनी है, मुझे ये बिजनेस करनी है, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, क्या खूबी है, क्या खामियां हैं। आप एलिजिबल हो कि नहीं हो अभी मैरिज के लिए, मैरिड हो तो उसमें कैसा आप चाहते हो रिलेशनशिप, किस तरह से आगे ग्रो करें। स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक, ये आपके लिए मैसेज है। स्पेसिफिक हो जाओगे तो आपके लाइफ में फिर मैजिक जो है वो आप खुद क्रिएट कर पाओगे। कोई ना कोई लेडी आपके लाइफ में है जो आपकी कर्मा को कंट्रोल कर रहे हैं। सो अगर आपने उनको फाइंड आउट कर लिया कौन है, तो आपकी कर्मा का ये जो साइकिल चल रही है अननेसेसरी, वो चीज़ें बहुत इजीली आप इस चीज़ से मूव ऑन कर पाओगे, इस चीज़ को कंप्लीशन दे पाओगे, इस चीज़ को ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाके आप आराम से इस साइकिल से निकल सकते हो। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे 9-9 पोर्टल से 10-10 पोर्टल। तो मेंटर मैनिफेस्ट करो, लाइफ कोच, मेंटर, स्पिरिचुअल टीचर्स जो आपको लाइफ का रियल मीनिंग समझाएं। ठीक है, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। बाकी के सारे डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।